हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंडिकेटर्स देखे। जैसा हमने उस वीडियो के सारे इंडिकेटर्स और अपडेट्स में देखा, अभी मार्केट में काफी कंसोलिडेशन चल रही है। निफ्टी के कुछ इंडिकेटर्स भी न्यूट्रल रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं और निफ्टी फिर से अपने कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे चैलेंज फेस कर रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी आगे कुछ दिनों तक बरकरार रह सकती है। इसलिए हमें लगता है कि ये समय एकदम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने का और थोड़ा कॉशियसली अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय करते रहने का है। इन सभी न्यूज़ और इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आप करंटली इन्वेस्टिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस हफ्ते की रिव्यू के जो पहले दो स्टॉक्स हैं वो हमने व्यूअर रिक्वेस्ट पे पिक किए हैं, उन्हें शामिल किए हैं अपने डिस्कशन में। दोनों अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं। उनमें से पहला स्टॉक है बॉश लिमिटेड। ये कंपनी मोस्टली ऑटो एंसिलरी और ऑटो टूल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पर ये कुछ होम अप्लायंसेस और सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है, बट इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अप डाउन रहती है, उसकी चर्चा हम अभी करने भी वाले हैं। पहले इसके कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है बॉश लिमिटेड की करीबन 46,000 करोड़ की। तो ये मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड है 0.67% की, तो डिसेंट सी हेल्दी सी डिविडेंड यील्ड है। बहुत कोई ज्यादा डिविडेंड तो नहीं है, लेकिन अच्छी कंपनी है, ग्रोथ बेस्ड कंपनी है, इसलिए इसकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम भी चलेगी अगर ये ग्रोथ अच्छी प्रोवाइड करती है तो। बीटा इसकी 0.99 है, तो ये 1 के अब बहुत आसपास है। तो मार्केट के जितना ही वॉलेटाइल स्टॉक है ये बॉश लिमिटेड का बीटा, मैं आपके लिए एक बार रिवाइज भी कर देता हूँ कि बीटा ऐसा मेट्रिक होता है जो ये दिखाता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से कम वॉलेटाइल है या ज्यादा वॉलेटाइल है। जब ये नंबर 1 से कम होता है तो हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी से कम वॉलेटाइल है, और जब ये नंबर 1 से ज्यादा होता है, हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, तो उन्हें माना जाता है कि वो मार्केट से ओवरऑल ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस रहती है उनके स्टॉक प्राइसेस में। तो इसकी बीटा चूंकि 0.9 है, तो ऑलमोस्ट मार्केट की जितना ही वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 54 और ये आपको 534, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स की पी पे मिल रहा है। इतनी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन अगर आप पी लेवल पे देखें तो इतनी ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक आपको शायद ही कहीं दिखती होगी। लेकिन इसकी पी लेवल को देखने के लिए आपको एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इसकी अर्निंग्स अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है, काफी वीक अर्निंग्स है बॉश लिमिटेड की करंटली। इसलिए इसकी अर्निंग्स चूंकि इतनी कम है, इसलिए प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो पी रेशियो है वो इतना इन्फ्लेटेड दिख रहा है। तो ये आर्टिफिशियल या एबनॉर्मली इन्फ्लेटेड नंबर आपको दिख रहे हैं। डिलीवरी परसेंटेज कुछ खास नहीं है, एक्चुअली बहुत वीक डिलीवरी परसेंटेज है। 8.9% की काफी वीक डिलीवरी परसेंटेज है। इसकी अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो किस लेवल्स पे आप इस पे ध्यान लगा कर रख सकते हैं अगर आप इस कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रांग मानते हैं, अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में ग्रोथ दिखेगी। हालांकि मेरी जो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है, जो मेरी फर्स्ट वॉच लिस्ट है, फर्स्ट रेट वॉच लिस्ट है, उसमें ये कंपनी शामिल नहीं होती है, इसलिए मैंने पहले इस कंपनी की डिस्कशन नहीं की है। लेकिन हमारे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए मैंने इस डिस्कशन में इस कंपनी को इंक्लूड किया आज। इसलिए हम क्विकली इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं, कौन से सपोर्ट लेवल्स पर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस कंपनी की आपको फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी अच्छे से करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा इस कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स को। मैंने जब कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज को चेक किया तो फाइनेंशियल रेशियोज तो ओवरऑल ठीक ठाक सही है, लेकिन इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये सभी के नंबर थोड़े डिप कर रहे हैं ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स, ओवर द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी ये कंपनी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, ऑटो एंसिलरी सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये थोड़ी साइक्लिकल सेक्टर रहती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप एनालाइज करते हैं, तब भी आपको अगर ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही लगती है, तो आप किन लेवल्स पे ध्यान रख सकते हैं वो हम इसके डिस्कशन करते हैं। तो पहली सपोर्ट लेवल मुझे लगता है कि 14,000 से 15,000 का जो प्राइस लेवल है, जो अभी इसके करंट प्राइस लेवल से थोड़ा दूर है, लेकिन अगर इसमें 3-4-5% की करेक्शन आती है तो दीज प्राइस लेवल्स कैन बी केप्ट एन आई ऑन, उसमें आप नजर बना के रख सकते हैं। अगर इस प्राइस लेवल पे आती है तो ये कंपनी एक्यूमुलेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन और भी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल होगा 11,500 से 12,500 का। 11,500 से 12,500 का लेवल और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। वहां पे आपकी लेवल ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी और बढ़ जाएगी, और लॉन्ग टर्म के लिए आप बॉश लिमिटेड में कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, इफ यू सी अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, इफ यू सी अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इन दिस कंपनी। दूसरी कंपनी में हमारी व्यूअर रिक्वेस्ट पे ही आई है, वो है जिलेट इंडिया। जैसे हमने बॉश के भी केस में देखा था, बॉश भी एक्चुअली एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक्चुअली एक जर्मन कंपनी है, जर्मनी बेस्ड कंपनी है, स्टटगार्ट में इसकी हेडक्वार्टर्स है। जिलेट इंडिया भी वैसे ही मल्टीनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। उसकी इंडियन सब्सिडियरी जिलेट इंडिया की हम बात कर रहे हैं, और जिलेट से हम में से हर कोई वाकिफ जरूर होगा। इसके प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो हमारी मेल ऑडियंस है, उन्हें जरूर पता होगा, क्योंकि इसके रेजर्स, शेविंग क्रीम्स वगैरह हम अक्सर यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में।
तो बहुत बड़ी कंपनी, एक्चुअली फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है। कुछ इश्यूज हैं जिसके चलते ये कंपनी भी मेरी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आती है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेटर कंपनीज दैट यू कैन कंसिडर। ये उतनी बुरी कंपनी है, अच्छी है, एक्चुअली काफी अच्छी कंपनी है। बस कुछ इश्यूज है जिसके चलते थोड़ी स्लगिशनेस, थोड़ी स्टैग्नेंसी रहती है जिलेट इंडिया के स्टॉक में। अदरवाइज बाकी सारे आप रिटर्न रेशियोज देख लें, फाइनेंशियल रेशियोज देख लें, डेट लेवल देख लें, किसी भी रेशियो पे ये कंपनी अच्छी साबित होती है। अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल इसमें आपको दिख सकती है आगे चल के। और जिलेट इंडिया से यूजुअली हम सोचते हैं कि जिलेट के तो केवल रेजर्स और ब्लेड्स वगैरह ही आते हैं, लेकिन एक्चुअली काफी सारे शेविंग सॉल्यूशंस, ट्रिमिंग सॉल्यूशंस, हेयर कट सॉल्यूशंस, तो बहुत सारी एक्चुअली पिछले 2-3 साल में और 1-2 साल में इसने काफी सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। तो आई थिंक दिस इज अ फंडामेंटली गुड कंपनी। यू कैन कंसिडर दिस कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी कन्विक्शन डेवलप होती है जिलेट के स्टॉक में, तो जिलेट इंडिया कैन बी अ गुड कंपनी टू लुक एट फ्रॉम लॉन्ग टर्म होराइजन। तो जिलेट इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 18,000 साढ़े 18,000 करोड़ की। तो ये एक मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक सी है, 1% के आसपास की, 0.86 0.9% की डिविडेंड यील्ड है। बीटा इसकी 0.42 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है, दैट इज अ गुड थिंग। इंडस्ट्री की पी है 74, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट के रूप में इसको काउंट किया जाता है, और ये एफएमसीजी प्रोडक्ट है भी, इसलिए इसके इंडस्ट्री पी है 74, और ये आपको थोड़ी सी डिस्काउंट 67 की पी पे मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज भी काफी स्ट्रांग है, 48-49% की काफी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज है, जो ये दिखाता है कि लोगों ने इसकी एक्यूमुलेशन इस प्राइस लेवल पे थोड़ी बहुत अच्छे लेवल्स पे इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी है। अगर प्राइस लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि जो इसका करंट प्राइस लेवल्स है उसमें अगर थोड़ी सी गिरावट आती है, 2-3-4% की अगर गिरावट आती है, तो 5450 से 5550, 5450 से 5550 का जो लेवल है, दैट कैन बी अ गुड सपोर्ट लेवल। आप देख सकते हैं काफी सारे इसके मूविंग एवरेजेस उसी लेवल के आसपास हैं, और इसने पहले भी उस प्राइस लेवल पर सपोर्ट लिया है। तो दैट कैन बी अ गुड प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग जिलेट इंडिया। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, चूंकि मिड कैप कंपनियां थोड़ी गिरावट आ सकती है, इसमें फ्लक्चुएशंस रह सकती हैं, तो अगर 5000 से 5100 के लेवल पे आता है ये स्टॉक, तो डेफिनेटली दैट कैन बी अ गुड लेवल टू कंसिडर जिलेट इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हमारे अगली कंपनी है एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इसकी पिछली हम 2-3 हफ्तों से बात कर रहे हैं, काफी अच्छे प्राइस लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने के आपको मौके दे रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो दीज आर गुड लेवल्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ब्रिटानिया। केक्स, कन्फेक्शनरीज, बिस्किट्स वगैरह सेगमेंट में, यहाँ तक कि घी, बटर, दूध प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इन सभी एफएमसीजी सेगमेंट्स में काफी अच्छी कंपनी, काफी अच्छी मार्केट रीच वाली कंपनी है ब्रिटानिया। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है, एक्चुअली काफी बड़ी कंपनी है। ऑलमोस्ट 82,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड भी काफी हेल्दी है, 1.02% की काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड है। बीटा इसकी 0.71 है, तो मार्केट से काफी कम वोलेटाइल स्टॉक है। यही हम यूजुअली देखते हैं, जैसे हमने जिलेट के भी केस में देखा। एफएमसीजी सेक्टर्स के स्टॉक्स या फिर फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स, ये यूजुअली मार्केट से कम वॉलेटाइल होते हैं, इनकी बीटा थोड़ी कम होती है 1 से, वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। इंडस्ट्री की पी है 71-72 के आसपास। ये आपको काफी अच्छे डिस्काउंट 46 की पी पे मिल रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। 47% की काफी अच्छी, काफी हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज है। प्राइस लेवल्स की बात करें तो 3400 से 3500 का प्राइस लेवल कैन बी अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल, दैट कैन बी अ वेरी गुड कंसोलिडेशन इन विच इट इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज टू बाय एंड एक्यूमुलेट। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो 3000 से 3100 का प्राइस लेवल भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो सकता है। वहां पे आप ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू सी अ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इन दिस कंपनी। अगली कंपनी भी एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की हम बात करें। इसकी तो रिटर्न रेशियोज की बात करें तो सुपरलेटिव में, बहुत अच्छी फंडामेंटली साउंड कंपनी है, हमेशा आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 5.25 लाख करोड़ की बहुत बड़ी कंपनी है, करीबन 5,26,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी, काफी हेल्दी डिविडेंड यील्ड है, 1.54% की, 0.62 की बीटा है, तो मार्केट से कम वोलेटाइल स्टॉक है। 74 की इंडस्ट्री पी है, और ये आपको 72 की पी पे मिल रहा है, 71-72 की पी, तो ऑलमोस्ट अपनी इंडस्ट्री के कंपेरेबल पी पे मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा ओवर वॉल्यूड स्टॉक नहीं है एट दिस प्राइस लेवल। और देख सकते हैं कि इसकी एक्यूमुलेशन भी लोगों ने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि 51-52% की काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को एक्यूमुलेट करने के लिए मुझे लगता है कि ये दोनों प्राइस लेवल्स अच्छे हो सकते हैं। पहली प्राइस लेवल है 2150 से 2250 के बीच की, और दूसरी अगर आप वेट करना चाहते हो तो दूसरी प्राइस लेवल हो सकती है 2000 से 2100 के बीच की। तो आप देख सकते हैं दोनों प्राइस लेवल्स काफी एडजेसेंट है, काफी नजदीक है। इन दोनों में से जो भी प्राइस लेवल आपको ज्यादा सूट करते हैं, आपकी कैश पोजिशन, इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क आदि थॉट प्रोसेस को माइंड में रखते हुए, तो आप इनमें से दोनों में से जिसमें भी प्राइस लेवल में ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, वहां से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी अगली कंपनी है एक फार्मा कंपनी, एक्चुअली एक एमएनसी फार्मा कंपनी, सैनोफी इंडिया। सैनोफी फ्रांस की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। उसकी इंडियन सब्सिडियरी सैनोफी इंडिया की हम बात कर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 18,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो एक मिड कैप कंपनी है। 4.5% की काफी शानदार, बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है,
फाइनेंशियली बहुत साउंड कंपनी है और ये आपको ग्रोथ भी अच्छी देगी फ्यूचर में, उसके साथ साथ इतनी अच्छी इतनी शानदार डिविडेंड यील्ड है। तो दिस इज डेफिनेटली, अगर आप डिविडेंड यील्ड के भी रेस्पेक्ट से कंसिडर करें तो दिस कैन बी अ वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इनटू। बीटा इसकी 0.27 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल, बहुत कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 40 और ये आपको ऑलमोस्ट अपनी इंडस्ट्री की पी से कंपेरेबल पी पे मिल रहा है 39-40 की पी पे 70%, 71% की बहुत शानदार डिलीवरी परसेंटेज है। तो ये दिखाता है कि इस प्राइस लेवल पर लोगों को इसकी एक्यूमुलेशन करनी कितनी पसंद आ रही है, लोगों ने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। प्राइस लेवल्स की बात करें तो 7500 से 7800 का लेवल कैन बी अ वेरी गुड प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग सैनफी इंडिया। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 7000 से 7300 का प्राइस लेवल यानी कि 7000 से 7300 का लेवल, दैट कैन बी अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग सैनफी इंडिया। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द फर्स्ट प्राइस लेवल, यू कैन वेट फॉर द सेकंड प्राइस लेवल इफ द स्टॉक कम्स डाउन टू दोज लेवल्स एट ऑल। हमारी अगली कंपनी है इंडिया की मार्केट लीडर इन द पेंट सेगमेंट, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास, 2,38,000 करोड़ के आसपास। काफी बड़ी कंपनी है, फंडामेंटली एक्सेप्शनल कंपनी है, बहुत साउंड कंपनी है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.48-0.5% की डिविडेंड यील्ड है, तो काफी ठीक ठाक सी डिविडेंड यील्ड है, बहुत कोई खास डिविडेंड यील्ड नहीं है, लेकिन डिसेंट सी डिविडेंड यील्ड आप इसको मान सकते हैं। 0.7 की बीटा है, तो मार्केट से कम वोलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी काफी ज्यादा है, 88 की पी पे ट्रेड होती है ये इंडस्ट्री, तो ये थोड़ी प्राइमरी वैल्यूड इंडस्ट्री है और ये स्टॉक भी आपको 88-89 की पी पे मिल रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग पी है, काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है अगर आप पी वैल्यूएशन पर कंपेयर करें तो, लेकिन अभी इंडस्ट्री की पी से कंपेरेबल पी पे मिल रहा है, तो एज एन इंडस्ट्री ही ये थोड़ी एक्सपेंसिवली वैल्यूड, थोड़ी प्राइमरी वैल्यूड इंडस्ट्री है। तो वो चीज आपके ध्यान में रह सकती है कि एज एन इंडस्ट्री ही पेंट इंडस्ट्री थोड़ी रिचली वैल्यूड इंडस्ट्री है। 29 की बॉर्डर लाइन ओके डिलीवरी परसेंटेज है, बहुत कोई खास इंप्रेसिव डिलीवरी परसेंटेज तो नहीं है, लेकिन आप इसको बॉर्डर लाइन ओके रीजनेबल डिलीवरी परसेंटेज आप इसको मान सकते हैं। प्राइस लेवल्स की बात करें तो 2400 से 2500 का प्राइस लेवल जो इसके करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है, तो वहां पे आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं करीबन 2800-2900 के लेवल पे पहुंच गया था एशियन पेंट्स, वहां से अच्छी खासी गिरावट आई है थोड़ी दिनों से, करीब 1-2 हफ्तों से इसमें कंसोलिडेशन चल रही है, तो आप इन लेवल्स पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो 2100 से 2200 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। अगर आपको ये उस लेवल पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है तो दैट कैन बी अ वेरी गुड प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एशियन पेंट्स अगेन। हमारी अगली कंपनी भी एफएमसीजी की एक दिग्गज कंपनी है, नेस्ले इंडिया की हम बात करें। नेस्ले एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्विस बेस्ड कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी नेस्ले इंडिया की हम बात कर रहे हैं। नेस्ले इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,66,000 करोड़ के आसपास, तो बहुत बड़ी कंपनी है, एक हेवी वेट है निफ्टी के अंदर। डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार है, 2% के ऑलमोस्ट 2% की डिविडेंड यील्ड है एट दिस प्राइस लेवल। बीटा इसकी बात करें तो 0.56 की बीटा है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है, एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है और ये हमें दिख रहा है कि इसकी बीटा काफी कम है, तो डेफिनेटली काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 71-72 के आसपास, ये आपको थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशन 80-81 की पी पे मिल रहा है, तो थोड़ा रिचली वैल्यूड स्टॉक जरूर है, बट इसकी फंडामेंटल्स इतनी स्ट्रांग है, इतनी मोटेड कंपनी है, इतनी शानदार मार्केट लीडर है कि इसकी थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाइड भी है टू सम एक्सटेंट। 40% की काफी अच्छी काफी हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज है। प्राइस लेवल्स की बात करें तो 17,000 से 17,500 का लेवल कैन बी ए गुड प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग नेस्ले। आप देख सकते हैं ये करीबन 19,000 के प्राइस लेवल पे चला गया, तो वहां से रिट्रेस होकर थोड़ी कंसोलिडेशन चल रही है 1-2 हफ्तों से और इस प्राइस लेवल पे आपको करंटली अवेलेबल है। आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अगर तो आपको लगता है कि थोड़ी कंसोलिडेशन होगी, थोड़ी करेक्शन आएगी नेस्ले में, तो आप 15,500 से 16,000 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इवन द फर्स्ट प्राइस लेवल 17,000 17,500 दैट कैन बी अ गुड प्राइस लेवल। आप देख सकते हैं इसके कई सारे मूविंग एवरेजेस उसी प्राइस लेवल के आसपास हैं, दोज कैन बी गुड प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग नेस्ले इंडिया इन डिफरेंट फेजेस। हमारी आज की डिस्कशन की आखिरी कंपनी है फाइजर। फाइजर भी एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। उसकी इंडियन सब्सिडियरी फाइजर इंडिया की हम बात करें तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 20,000 करोड़ के आसपास, तो एक मिड कैप कंपनी है। 7.5% की डिविडेंड यील्ड है, इतनी शानदार डिविडेंड यील्ड अलॉन्ग विथ ग्रोथ ये देती है आपको, अलॉन्ग विथ कैपिटल अप्रिसिएशन, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मुझे कहने की जरूरत है। फाइजर कैन बी अ वेरी वेरी गुड कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी इवन फ्रॉम अ डिविडेंड इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बीटा इसकी 0.36 है, तो काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है, मार्केट से अगर कंपेयर करें तो काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 40 और ये आपको इंडस्ट्री की पी से कंपेरेबल पी पे ही 40 की पी पे ही अवेलेबल है। आप देख सकते हैं करीबन 41-42% की काफी अच्छी काफी हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज है, विच शोज कि लोगों को ये प्राइस पसंद आ रही है और लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसकी डिलीवरी लेनी स्टार्ट कर दी है। फाइजर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे लगता है कि करंट लेवल्स आर नॉट बैड लेवल्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फाइजर।
फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4400 से 4500 का प्राइस लेवल कैन बी अ वेरी वेरी गुड प्राइस लेवल, वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल इफ यू वांट टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फाइजर। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो अगर इस स्टॉक में 5 से 10% की करेक्शन आती है, अगर ये 4000 से 4100 का प्राइस लेवल पे आता है तो क्या ही कहने, बहुत अच्छी प्राइस लेवल होगी। उस प्राइस लेवल पे आप देख सकते हैं कई सारे इसके पहले भी सपोर्ट लेवल्स आ चुके हैं, तो अगर उस प्राइस लेवल पे आता है तो दैट कैन बी अ ग्रेट ग्रेट प्राइस लेवल। वहां पे आपकी डिविडेंड यील्ड भी बढ़ जाएगी, काफी अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो जाएगा। इफ यू हैवंट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन फाइजर लिमिटेड, आई थिंक दीज आर गुड लेवल्स टू स्टार्ट लुकिंग एट फाइजर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इतने सारे स्टॉक्स की जो हमने डिस्कशन की ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अगर आप इन सारे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, इफ दीज स्टॉक्स फिट इन योर इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस, इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, तो यू कैन डेफिनेटली कीप एन आई ऑन ऑल दीज स्टॉक्स एंड द प्राइस लेवल्स दैट वी डिस्कस्ड। बट आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में अच्छी यूजफुल इनपुट्स की तरह काम आएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।